कुकर में चने चढ़ा के तू कहाँ गई थी? मैं एमजी के पास गई थी और मैच करने लगी थी। तो रसोड़े में कौन था? और हम सोचते थे कुकर फटा है किचन में, और वो उड़ के माँ की यहाँ गिरा जाके राशि कुकर में चने चढ़ा के कहाँ गई थी? सीरियल साथ निभाना साथिया को खत्म हुए बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उसके किरदार सबके दिलों में छाए हुए हैं। और आजकल तो जो अहम जी है और उनका जो लाला लाला ला जो एक म्यूजिक जो बजता है वो तो मतलब हर जगह फैला हुआ है, वायरल हो चुका है। और शो बहुत पहले ऑफ एयर हो गया है, आई थिंक मोर देन 6 years। हाँ 6 years, 7 years, sorry, 7 years। लेकिन अभी भी उसके रील्स, उसके मीम्स बनते जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स अहम जी हैं हमारे साथ, जो सबसे पहले बहुत सारी चीजों पर बात करने वाले हैं, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, अपने करियर के बारे में, एवरीथिंग। बट सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अहम जी वाले से। सो जब इतने साल बाद आप देख रहे हैं कि आप अभी भी आपका कैरेक्टर और आप सबके दिलों पे छाए हुए हैं, तो क्या वो रिएक्शन करता है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि आप लोग टाइम निकाल के मेरे पास आए यार। और बस यही कहूँगा कि सबका तहे दिल से शुक्रिया, बिकॉज जितना क्रेज पहले था और उतना ही क्रेज अभी भी है लोगों का, और उतना ही प्यार हमें मिलता है, और वो बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि यार हमने कोई ज़िंदगी में कुछ चीज़ ऐसी कमाई है कि आज भी लोगों के दिलों में वो जगह बना के बैठी है। और मैं चाहता हूँ कि ताउम्र तक वो ज़िंदगी में लोगों के दिलों में जगह बना के रखे। तो सबसे बड़ा जो आपने जो हाल फिलहाल जो सबसे लेटेस्ट आपने रील देखा होगा अपने साथिया शो का, वो कौन सा था? ऐसे तो मैं पिछले 2-3 महीने से देख रहा हूँ कि कुछ मीम्स मेरे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जो है ना, जैसे वो टावल खुल गया, गोपी के साथ लाला लाला, वो बहुत चल। आजकल एक और नया चल रहा है वो कि मैं ऑफिस के लिए रेडी होकर जा रहा हूँ और गोपी मेरे आगे आ जाती है, और गोपी मेरे साथ साथ मैं ऐसे जा रहा हूँ, गोपी ऐसे जहाँ मैं घूमता हूँ मैं देखता हूँ कि दम सी मेरे आगे क्यों घूम रही है मैडम, है मुझे ऑफिस जाना, तो इसको क्या हुआ है? तो मैं फिर कुछ चीज़ भूल जाता हूँ, आई थिंक कोई फाइल भूल जाता हूँ ऑफिस की, तो मैं रूम में जाता हूँ, तो वो कहते एक बार मिरर में देख लीजिए, मिरर में देख लीजिए। सो मैं कहता हूँ मिरर में क्या देखूँ भाई, मैं रेडी तो हूँ सब, अभी क्या देखूँ मिरर में? कहती फिर भी एक बार मिरर में देख लिए। तो मिरर में देखता हूँ कि शायद बाल कुछ से कुछ लगा। सो देन आई देखता हूँ कि मेरी पैंट की जिप खुली रह जाती तो अहम जी की जिप खुली है, अहम जी की जिप खुली है, पर वो नहीं मेंशन करते जिप कहाँ की खुली है, वो ऐसे फोकस करके दिखाते हैं कि अहम जी की जिप खुली है। तो वो आजकल वो बहुत चल रहा है आजकल ये। बट ठीक है यार, मैं कहता हूँ भाई अच्छा एंजॉय हो रहा है लोगों का, और मजे कर रहे हैं एंजॉय, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी। क्योंकि मुझे लगता है जब मैं ये जो नई जनरेशन के लोगों को मिलता हूँ ना, नई जनरेशन के है ना, जो मुझे खुद बोलते हैं कि सर मेरी मम्मी, मेरे दादाजी, मेरी माँ सब आपका शो देखते थे, मेरी बड़ी बहन। मैं सोचता हूँ यार कि हम क्या साला 100-150 साल के हैं, है ना, बट वो एक ही बात बोलते हैं कि सर हमारी जनरेशन में सारे आपके एपिसोड देखती है, आपकी रील्स चल रहे हैं सर, आप वायरल हो रखे हो। कुछ लोग मुझे जिम में मिलते हैं बच्चे, कुछ हैं कुछ बच्चे जो अभी कॉलेज स्कूल पास आउट करके निकले, जो अभी है ना, तो वो जब मिलते हैं, जो ऐसी बातें होती है, फिर थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड भी लगता है, बट ठीक है यार, इट्स गुड थिंग। और प्राउड भी फील होता है कि यार हमने जो चीज़ कमाई है इतने सालों में, इतनी मेहनत से, आज भी लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, लोग प्यार करते हैं, तो और क्या चाहिए। और इसी चीज़ के लिए तो हम जिंदा हैं, है ना। और अगर आज भी मुझे कोई एयरपोर्ट पे कोई दिखता है ना, जो मेरे शो का एक एपिसोड का सीन जो बताता है कि मुझे आपने वो एपिसोड किया था, उस सीन में आपने ऐसे किया था, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है कि एक इंसान, जो मेरा शो 2010 में चला और 2017 में बंद हुआ, और 2017 से लेकर 2024 हो गया है ना, और लोगों को वो सीन अभी भी याद है और रिलेट करते हैं लोग। सो उससे बड़ी मेरे लिए कोई अवार्ड वाली बात नहीं होती। और मुझे लगता है कि यार यही चीज़ के लिए तो हम जिंदा हैं, और इसी चीज़ को तो हमने कमाया है। और थैंक्स टू माय को एक्टर्स, माय प्रोड्यूसर्स रश्मि शर्मा एंड माय डायरेक्टर पवन सर, उन सब ने, जो हम सब ने मिलके मेहनत की है इतने सालों में। हमें पता है कि हमने कितनी मेहनत की है, क्योंकि जब वो सीन्स लिख के आते तब दैट टाइम अगर वो सीन लैपटॉप वाला था, है ना, मैं अभी बात करूँ कि लैपटॉप वाला जो गोपी धो देती है, कितना आई थिंक वो सीन तभी वायरल हो गया था वो, क्योंकि मुझे अभी भी याद है उसका
14 में मुझे किसी का, मेरा दोस्त एक कज़न है मेरा बाहर यूके में, स्कॉटलैंड में, तो उसने वो मुझे भेजता रहता है। अभी मीम्स जितने मेरे मीम्स बनते हैं या फिर रील्स वायरल होते हैं वो भेजता रहता है। तो उस टाइम पे भी उसने मुझे सबसे पहले बोला था, अरे यार वो तेरी बीवी का एपिसोड वो बहुत वायरल हो गया भाई। मैं कौन सा भाई? अरे जिसमें तुम्हारा वो लैपटॉप धो देती है और तार पे सुखा देती है। तो उस टाइम पे हम लोग सोचते थे यार कि यार ये जो सीन लिख के आया, क्योंकि जब सीन लिख के आया तो हम पढ़ते ही थे, और ये सीन लिख के आया है कि इतना कोई डम नहीं हो सकता कि यार कि 2011 में वो सीन हुआ था कि हम वो गोपी लैपटॉप धो देती है और तार पे सूखने के लिए डाल देती है उसे। तो उस टाइम भी हम सोचते कैसे टीआरपी आएगी, मतलब आई कांट बिलीव दिस कि उस टाइम पे भी उसकी टीआरपी इतनी हाइप हुई थी, है ना। देन उसके बाद वो कुकर फटता है जो, अच्छा हाँ, रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था, और हम सोचते थे कुकर फटा है किचन में, और वो उड़ के माँ की यहाँ गिरा जाके माँ के गिरा जाके वो हॉल में, वो भी दरवाजे पे जहाँ पे हमारी एंट्री थी घर की। तो हम सोचते थे कि ये ऐसे गया है, चक्कर खुद हम गिर जाते भी, कैसे गिरा हो गया। तब हम ये सोचते कि यार इसकी टीआरपी नहीं भी लोग इतने डम नहीं है यार, इतना लोग कैसे रिलेट करें, कैसे हो गया यार ये कुकर फटा होगा कि चलो ठीक है फट गो, तो इसका ढक्कन गिरा जाके किचन मतलब हॉल में आके, ऐसे दरवाजे के कुकर था या कोई मतलब मेडिकल था ऐसा। बट हैट्स ऑफ यार उस टाइम पे, मतलब हमारी, मुझे अभी भी याद है उस टाइम पे हमारी टीआरपी थी 3.6, ठीक है। और ये एपिसोड के बाद, ये कुकर वाले एपिसोड के बाद हमारी टीआरपी बढ़ी थी 4.8, मतलब सीधी एक टीआरपी बढ़ी थी। और आजकल लोग 0.8 बढ़ जाए, 0.2 बढ़ जाती है तो लोग ऐसे होते हैं कि क्या होता है, पार्टी हो जाती है। हमारी पूरी एक बढ़ी थी उस एक वीक में टीआरपी, सीधी 3.86 से 3.8 से सीधे 4.8 हुई थी, वो हुई थी। और उसके बाद जो टीआरपी हमारी सबसे बड़ी थी वो जब शो ने लीप लिया था, जब मैं वापस आया था, तब हुआ था ये चीज, तब हमारी हुई थी 7.2 टीआरपी। हाँ ये लास्ट में था। था उस टाइम का साथिया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और हमने तो कवर भी किया था काफी, तो सबसे जो हाईएस्ट टीआरपी थी वो आपका शो की थी। अब तो मुझे नहीं लगता कि उतनी आती है रेटिंग आती है लोगों की, पर मैं अभी भी देखता हूँ कि जब मिलती है ना टीआरपी की, 2.8 टीआरपी है, 2.3 है या 2.9 है, बस होता था यार इतनी टीआरपी तो हमको भी रही नहीं, हम ऐसे होता था ना किया, अरे यार 2 पॉइंट क्या होती है, 2.4 क्या होती है, क्योंकि जब हमारा शो बंद हुआ था उस टाइम पे हमारी टीआरपी 2.8 थी, पता है 3 पॉइंट कुछ समथिंग, 2.8 तो थी, इतनी तो थी। ये जो कुकर में जो चने चढ़ाकर गोपी वो चली गई, कुकर फट गया, ये वाला बहुत फेमस। हाँ वो मेरे पास आई थी ना, उसके बाद गोपी मेरे पास आई थी और हमने एक लाला लवा सीन किया था, उसके बाद वो घूम गई थी। उसके बाद कुकर में चने चढ़ा के तू कहाँ गई थी, मैं एमजी के पास गई थी और मैच करने लगी थी। तो वो सीन ऐसी थे यार, वो पर वो जो गाना भी बन गया, रिमिक्स हो गया। यशराज उसका नाम है ना, उसने वो बनाया तो बहुत अच्छा एडिट किया था, बहुत अच्छा मिक्सिंग किया था वो गाना, और चला ही बहुत है। उसके बाद ही तो साथी 2 बना था, मुझे अभी भाई याद है 2021 में शो हुआ था, नहीं 20 में शो हुआ था, 20-21 में लॉकडाउन खुला था, हाँ 20 में खुला था आई थिंक, है ना, हाँ 20 में खुला था लॉकडाउन, जैसे खुला था अक्टूबर नवंबर हमारा शो शुरू हुआ था। तेरा मेरा साथ नहीं साथिया 2 शुरू हुआ था, साथिया 2 हाँ, तेरा मेरा साथ वो 21 में हुआ था शुरू, हाँ 21 अगस्त में शुरू हुआ था वो। जो कुकर वाला जो सीन था वो काफी चला और यशराज ने उस पे रिमिक्स भी किया, गाने बनाए। आपको वो गाना याद है? कुकर में चने चढ़ा के कहाँ गई थी? नहीं अच्छे से थोड़ा बताओ प्लीज। राशि कुकर में चने चढ़ा के कहाँ गई थी, कहाँ गई थी, डिंग डिंग डिंग, कहाँ गई थी, इसके आगे का मुझे याद नहीं है, कहाँ गई थी, कहाँ गई थी, रसोड़े में कुछ कौन था, कुछ रसोड़े में कौन था, ऐसे ही था कुछ यार, मैं गाना तो भूल नहीं याद। हाँ गोपी जब कुकर में चढ़े चढ़ा के कहाँ चढ़े चढ़ाए थे गई थी, तो रसोड़े में कौन था, कौन था, कौन था, कौन था, मैं था। गोपी कहाँ गई थी वो गोपी एमजी के पास, गोपी एमजी के पास ही है, गोपी और कहाँ जाती बेचारी। तो ये बताओ नाजिम, ये कोई ऐसा शो नहीं था जो बहुत 80s वगैरह में शूट हुआ हो, या फिर उस टाइम पे लोगों को नॉलेज नहीं था, जैसा आपने भी मेंशन किया, उसके बावजूद ऐसे ऐसे इसमें सीन्स फिल्माए गए ना, ऐसे ऐसे शूट्स हुए
जो कि लोग उस टाइम पे उसका मीम्स बनाते थे और हंसते थे कि बताओ ऐसे टाइम में इस तरह की चीजें होती है, लैपटॉप धोते हैं और गोपी इतनी गंवार दिखाई गई है एंड ऑल। यार वो मैं अभी सॉरी टू से बात कट कर रहा हूँ, बट मैं अगर देखा जाए ना सारे शोज में ऐसे ही होता है। अब टीवी के कितने शोज उठा लो, मोस्टली टीवी में ऐसी चीज़ें चलती हैं और लोग इसी को देखते हैं, रिलेट करते हैं। अभी जैसे जिप खुली चल रही है सीन्स, तो मैं अभी देख रहा था उस टाइम पे हम भी बात करते थे कि यार कुकर यहाँ फटेगा तो वहाँ कैसे जाएगा, तो कहते हमने सोची ही ऐसे है वो सीन को, हम कुकर अगर फटेगा तो कहाँ दिखाएंगे हम, क्योंकि कुकर फटा है ना, वो मेंशन ऐसे होता था कि डायरेक्टर जब मेंशन करता है ना, आपको रिलेट करता है तो आपको वो विजुअलाइज करवाता है। शायद मैं उस तरीके से ना करवाऊं, अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें एक एज एन एक्टिंग लाइन में ना ग्राफ होती हैं कुछ चीजें कि आप इसको चीज को ऐसे बोलना है, उसके 10 तरीके होते हैं, 100 तरीके होते हैं। अगर मैं बोलूँ हेलो, तो हेलो बोलने के 100 तरीके हैं ना, तो उसमें जब हमें मेंशन किया जाता था कि यार वो जिप खुली रह गई है, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। एक फैमिली का ड्रामा है, एक फैमिली है जिसमें सारे लोग रहते हैं, परिवार है, और वो बंदा बहुत बिजी रहता है, नहा के निकला, कभी इंसान जिंदगी में आप भी कभी भूल गए होंगे अपने पर्स रखना, या मोबाइल, या गाड़ी की चाबी, या घर की चाबी, या कबर्ड की कीज होगी, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो हम भूल जाते हैं। तो वो भी ऐसी था, बहुत ही इट्स अ वेरी बेसिक चीज़ कि आप भूल जाते हो, तो वो ऐसे रेडी होकर फटाफट उसे शर्ट की होगी, निकल गया होगा, तो जिप नहीं बंद हुई होगी, और जिप देखते ही है ना कोई ना कोई भी साला अभी खुली रहेगी। अब कोई और देखे तो हमें वो बात बनेगी नहीं, और हमने बात बताने की कि बीवी कितनी अपने हस्बैंड की केयर करती है वो, है ना, तो बात वो उस तरीके सीन को लिखा गया था कि वाइफ जो अपने हस्बैंड को, वो जो उसको पसंद भी नहीं करता, फिर भी वो अपने हस्बैंड की कितनी केयर करती है, हर चीज़ सुनती है, उसकी मानती है, उसके तरीके से ढलना चाहती है। वो एक ऐसे ही था हमारा भी, क्योंकि वो क्या होगा ना, क्योंकि अहम जब आके जब उसको प्यार करेगा, जब प्यार होगा, या जो उसको लाइक करना शुरू करेगा, तो वो सारी चीज़ें रिलेट करेगा। वो छोटी चीज़ें बहुत मेंशन करती है फिल्म में, तो वो सारी चीज़ें थी उसमें, तो वो ऐसे ही था। तो अभी जब वो सीन हमें सुनाया तो हम भी ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होगा। और आज की डेट में कैसे लोग कहते हैं, वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं किसी भी चीज़ से, कि ये चीज़ ऐसे कैसे हो सकती है। अगर हम सिनेमा के तरीके से देखेंगे, सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर हम कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हमें चीज़ को जचाना होता है कि ना कि रियल दिखाना होता है, हमें एंटरटेन करवाना होता है, तो उस तरीके से हम उस चीज़ को लेके जाते हैं। तो अभी का ज़माना जैसा भी है, व्हाटएवर, वो नहीं है। तो अब देखो ना, अभी भी कितने सारे सीन्स बनते हैं, कितने सारे, आज भी एक बीवी के 2 पति होते ही हैं, चाहे वो कितने भी शोज आते हैं ना, देखो तुम उठा के, वो अभी वही रिपीट टू रिपीट चलते ही है। आई थिंक मक्खी भी सिमर मक्खी बन गई थी। हाँ, वो भी, हाँ, मक्खी बनी थी। पहले तो कैसे होता ना, आप कितने सारे शोज में देखोगे कि ना, कि एक बहू ऐसे लेटी पड़ी है, अब मान लो वो शो की लीप ले रहा है शो, या चेंज कर रहे हैं उसको, स्टार को, किसी भी को एक्टर्स को, जैसे वो मुंह इधर लेती थी या चेंज करती, फिर चेंज हो जाता था। तो अभी भी वो वैसे ही है, अब नहीं है, पर उस टाइम पे ऐसे ही था, तो लोग रिलेट करते। बट अभी ठीक है, लोग अब जिस तरीके से अभी रील्स बना रहे, मीम्स बना रहे, मुझे लगता है ठीक है, हम लोगों के दिलों में दिख तो रहे हैं ना। बहुत सारे शोज हैं जिनके लोगों को याद भी नहीं है, बट हैट्स ऑफ के लोग आज भी हमें याद रखते हैं, आज हमारे मीम्स बनाते हैं, वो सब ठीक है। मैं कहा बढ़िया यार, जो मर्जी करो, बट अब वो अभी कुछ चीज़ें अभी ऐसी हो गई ना, कुछ लोग ना रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, माँ बाप को लेके, फैमिली को लेके जो लिखते हैं ना, आई थिंक मुझे तो वो नहीं लिखना चाहिए। बाकी आप चेपते रहो यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बढ़िया लगता है, मैं एंजॉय हो। आपको लगता है 21st सेंचुरी आ गई, ये लोग पढ़ लिख चुके हैं, डिजिटल वर्ल्ड है, फिर भी ऑडियंस वैसे ही शोज देखना चाहती है जिसमें वही सेम, देखो टीवी का तो कंटेंट वही है, क्योंकि मोस्टली ज़्यादा औरतें देखती हैं, टीवी देखती है ना, शोज देखती हैं, और हर इंसान को होता है कि मेरा पति ऐसा हो, मेरा हस्बैंड है। अब नहीं, 2 शादी नहीं, मतलब कि अफेयर चलते हैं उनके, है ना, मोस्ट देखो आप अगर देखा जाता है, अफेयर भी चलते जो पता नहीं चलते, किसी ना किसी को कोई ना कोई पसंद होती है, कोई पसंद होता है, हर चीज़ की अपने एक अलग तरीका दिखाया गया है। पर ज़माना वही, आप कितना भी चेंज कर लो, टाइम चेंज हो गया, ज़माना वही है ना, लोग फास्ट हो चुके हैं। अब पुराने टाइम पे जब कोई छोटी सिटी में लड़की आई थी, मिला जीन पहनती थी, ऐसी टी शर्ट पहनती, तो लोग देखते यार ऐसे टी शर्ट इसलिए क्या हो गया, कोई तो लड़की है ना। वो जैसे से आप घरों में चीज़ें आ गई, अभी मेरी सिस्टर भी है जो जीन्स पहनती है ना, टी शर्ट पहनती है, तो हम भी देखते, तो वो जैसे टाइम जाता
चाह रहा है, जैसे लोग देख रहे हैं, चीज़ें तो वही है ना, टाइम चेंज हो चुका है, लोगों का अपना नज़रिया चेंज हो चुका है, आपका आप तरीका देखने का, हर बंदे का अपना एक माइंड ऑफ थॉट है, मुझे तो वो अपने तरीके चल रहे हैं। आई मीन शोज में अगर हम देखें तो लोग ऐसे सोफे पे बैठे हैं, यहाँ से बड़ी सी नागिन निकलती है लेकिन पता नहीं चलता है। हाँ हाँ, तो ऐसे भी ऑडियंस और ये तुम क्या चाहती, कौन सी नागिन निकले यहाँ से? मैं बनूं नागिन अभी? आपकी मर्जी, आपका घर है, निकाल दो। हाँ, कौन सी वाली आ रही है? अपने कैमरा मैन को वो बीन बजाए, मैं बीन तो नहीं बजा सकता, बीन बजाएगा नागिन निकल आएगी, इधर है एक नागिन। ओके ओके। सो अगर शो की बात करें साथिया से और अब तक का ग्रोथ, आप अपने में किस तरह का देखते हैं? आई मीन लुक वाइज तो ऑफ कोर्स वी कैन से, बट आई नो पर्सनली जो आप चेंज नहीं हुए, बट करियर माशाल्लाह मैंने अपना ग्रोथ किया है, अचीव थोड़ा सा किया है। और शो से मैं जैसे ही मेरा शो बंद हुआ था, अगर देखा जाए तो 2017 में शो बंद हुआ था हमारा, उसके बाद मुझे शो मिल गया था गामा द रेसलर। वो शो सम रीज़न था कुछ, वो टेलीकास्ट नहीं हुआ और बना नहीं, क्योंकि उसके हमने 10 एपिसोड किए थे। उसके बाद मुझे उड़ान मिल गया था, फिर मुझे रूप मिल गया, फिर मुझे बेगम बहू मिल गया, उसके बीच में 2-3 म्यूज़िक वीडियो भी किए। फिर लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन के बाद फिर मैंने साथिया 2 किया, साथिया 2 के बाद तेरा मेरा साथ किया, तेरा मेरा साथ के बाद फिल्म की अभी ये मुंडा रॉकस्टार के साथ साथ मैंने अभी ऑल्ट बालाजी का भी शुरू किया है, वेब शो करने शुरू किया अभी मैंने। तो मैं यही बता सकता हूँ, पैसों के नहीं बता सकता, मैं पैसे कितने कमाए हैं। पैसे तो दिख रहे हैं, अच्छा खासा रेनोवेशन चल रहा है घर में। चलो खैर जो भी है अल्लाह की देन है, बिल्कुल है ना, और ग्रोथ यही है यार। तो बेसिकली आप कभी खाली नहीं बैठे हो, अगर मैं देखूं तो। हाँ, शुरू के मतलब एक साल मैं आई थिंक बैठा हूँ घर पे, खाली नहीं, मतलब कि मेरा अपना डिसीजन था, क्योंकि गामा और रेसलर जो शो बन रहा था, मैं बता रहा हूँ आपको, कि उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, है ना, तो कुछ रीजंस है, क्योंकि उसमें एक तो हेयर कट मेरा यही था, वो पूरा पहलवान लुक था एकदम, बॉडी मैंने बना रखी थी, गेन था, आई थिंक मेरा उस टाइम पे वेट भी 80-85 था, तो उसके लिए भी था, तो मुझे वो 6-8 महीने रुकना पड़ा। तो वो उसके चक्कर में फिर मैंने और कोई काम नहीं किया, मुझे भी था कि यार गामा जो रेसलर शो है, गामा द रेसलर, और बहुत बड़ा स्केल है, बहुत बड़ा शो है, और हर इंसान चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ, और सलमान खान प्रोडक्शन हाउस का शो था वो, तो वो आई थिंक जब बनेगा तब देखेंगे वो, अभी दोबारा जब बनेगा तो वो 6-8 महीने 8-9 महीने जो बैठा हूँ मैं घर पे, वही था। बाकी ऊपर वाले का शुक्र है, कभी बैठना तो नहीं पड़ा। तो स्क्रैप हो गया कि अभी भी होल्ड पे है? अब वो तो सर, अभी तो सलमान सर या पुनीत सर या सलमान खान ही बता सकते हैं कि शो बनेगा या स्क्रैप हो गया, बिकॉज उसको बने भी टाइम लगेगा। अच्छा, कोई इस पे अपडेट नहीं है? उस पर कोई अपडेट नहीं। फिल्मों के बारे में बात की जाए तो एकदम शिफ्ट हो गए हैं पंजाबी फिल्में एंड एवरीथिंग, तो एक तो रिलीज हुई है, बाकी सबसे पहले इसका एक्सपीरियंस बताइए। इसका एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही बढ़िया रहा, टचवुड, और जितने मेरे को एक्टर्स थे और प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो थे वो काफ़ी नोन है, सत्यजीत पुरी काफ़ी नोन आर्टिस्ट है, वो चाइल्ड आर्टिस्ट से ही वो काम करते आ रहे हैं अभी तक इंडस्ट्री में, अभी भी काम करते हैं वो, चाहे उनको गोविंदा के साथ देखा होगा आपने, सलमान के साथ देखा होगा, सनी देओल के साथ देखा होगा, धर्म जी के साथ देखा होगा, इवन सबके फेवरेट रहे हैं अशोक कुमार, है ना, तो उनके साथ भी उन्होंने काम किया हुआ है। अच्छा। फूलों का तारों का सबका कहना है, तो वो हमने गाना इतना सुना है ना, तो वो पहली बार फिल्म बना रहे थे सत्य सर, ये मुंडा रॉकस्टार, जब उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई थी मुझे, तो हमेशा उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली थी कि यार मैं जो तेरी ऑडियंस है ना, मैं उसको कैप्चर करना चाहता हूँ भाई, मैं मतलब कि चाहता हूँ कि तेरी ऑडियंस भी जाए, तेरे जो फैंस होते हैं, क्योंकि आई थिंक टीवी वालों के जो फैंस होते हैं ना, वो बहुत पक्के वाले होते हैं, भले ही कम हो, मेजोरिटी होती पर उनकी, वो हमेशा लाइक करते हैं आपको, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे जो मेरा कैरेक्टर नेम था अहम जी के, उस अहम जी को हम उस लेवल पे देखना चाहते हैं। और आज भी सच में मैं कहूँ ना, अभी भी जो डे 1 से कुछ लोग मुझे मैसेज करते थे फैंस, जिन्होंने साथिया के नाम से अपने पेज बनाए हुए हैं, नाजिम नाम के, ना देवो के नाम से, ना जिया के नाम से, तो अभी भी वो लोग मुझे सुबह मैसेज करते हैं, गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेजते हैं, भले मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही मेरे यहाँ कुछ ऐसा होता है कि जैसे उन्होंने पोस्टर को शेयर किया है, जो पोस्टर मुझे अच्छा लगता है मैं उसको स्टोरी पे डालता हूँ। अच्छा। हाँ, तो उससे मैं कनेक्ट रहता हूँ अपने ऑडियंस के साथ, अपने फैंस के साथ। तो फिल्म की बात की जाए, और जैसे आपको पता है फिल्मी पंजाबी फिल्म का जो बूम है बहुत ज़्यादा है। आप कहीं पे भी चले जाओ इंडिया में, इंडिया के बाद अब्रॉड में, तो हर जगह पंजाबी गाने बजते हैं, पंजाबी फिल्में बहुत बनती हैं। तो मेरा भी ये था कि यार मैं पंजाब से हूँ, है ना,
और एक मैं भी अपनी माँ बोली, जो पंजाबी माँ बोली है हमारी स्टेट है, मैं उसके लिए काम करूँ कुछ ऐसा, ताकि लोग प्राउड फील करें कि यार हमारे लोग जो एक होता ही है ना कि आपके जो स्टेट के लोग होते हैं जब वो कहीं बाहर जाकर काम करते हो प्राउड फील करते हो। जैसे भैया मैं कहीं अगर हम लोग इंडिया से बाहर जाकर काम करते हो हमारे इंडिया को प्राउड फील होता है ना। तो मुझे भी ऐसे होता है कि हम आर्टिस्ट ऐसे ही हैं, हमें भी होता है कि हम हर जगह काम करें, हमारे लोगों के लिए भी काम करें ताकि उनको प्राउड फील हो। तो जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई गई और नरेशन दिया गया इसका, तो मुझे लगा ये वाकई में मेरे लिए है इसमें कुछ करने के लायक, क्योंकि मुझे इससे पहले फिल्म में ऑफर हुई थी, बट वो ऐसा होता कि यार ये कैरेक्टर मैं नहीं कर सकता या फिर मुझे वो जस्टिफाई नहीं लगता, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से हीरो वाला काम किया और आपके जो फैंस हो वो भी आपको उस रोल में देखना चाहते हैं, भले अलग शेड हो लेकिन हो टक्कर का, क्योंकि आपको होता है कि आपने ऐसा काम किया कि लोग आपने दिलों में लोगों के लिए जगह बनाई है। तो वो जब स्टोरी सुनाई गई फिल्म के लिए, तो जब मैं पंजाबी फिल्म करने के बाद जब मैं फिल्म की प्रमोशन पे गया तो मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया पंजाब से। हर जगह मैं जाता था बात तो एक ही होती थी कि अहम जी आ गए, गोपी के अहम जी आ गए। वो प्यार तो मिला ही मिला, लोगों को ये भी पता चला कि यार ये हमारे स्टेट का लड़का है, पंजाब से है, बहुत लोगों को पता नहीं था कि पंजाबी है। तो उससे ज़्यादा प्यार दिया उन्होंने मुझे। और मैं कुछ अभी वीडियो शेयर करूँगा अपने इंस्टा पर। तो मैं किसी स्टेट में जाता, सिटी में जाता था ना जब भी, तो मुझे हर जगह वो हज़ारों की तादाद में जो लोग सीटें मार के नाम से प्यार से जब बुलाते थे, बहुत इट शुड बी प्राउड, मतलब ऐसे वाला होता कि यार हमने कुछ किया। तो फिर वो जो चाहे वो मेरे डायरेक्टर्स हो, मेरे डायरेक्टर हो, मेरे को एक्टर्स हो, युवराज अंश हो, अदिति या जितने भी को एक्टर्स हो, उन सब ने मुझे बहुत प्यार दिया। सीरियसली आई एम सुपर हैप्पी। और ये जो वेब शो आ रहा है उसके बारे में क्या है एग्जैक्टली? वेब शो ये एक पुलिस वाले का रोल है, जो मैं सोच रहा था कि मैं दबंगगिरी का कुछ ऐसा रोल करूं। तो बहुत टाइम के बाद मुझे वो दबंगगिरी वाला काम मिला इसमें, जिसका नाम है बैक रोड, जो यंगस्टर को लेकर सारी बनाई गई है, जिसमें लोग आज की डेट में जो हम देखते हैं बहुत ऐसी गलत चीज़ों में पड़े, नशों में या फिर बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना, तो उसको अवेयर करने के लिए वो सारी चीज़ें की हुई हैं, क्योंकि मैसेज भी है उसमें भी। तो उसमें एक मुझे जाके पुलिस वाले का रोल मिला है और उसमें मेरी लुक यही है, मतलब जो प्रोड्यूसर्स ने मुझे देखा था, फिरदौस आपा ने, है ना, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, तो उन्होंने मुझे जब देखा था तो मुझे कहते हमें यही लड़का चाहिए, क्योंकि ये लुक जो इसकी जा रही है परफेक्ट उसमें है, ये दिखता है। तो अभी ये शो चल रहा है मेरा बैक रोड, अच्छा जा रहा है, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो वेब शोज में बहुत सारे फ्रीडम्स भी हैं, लाइक मूवीज हैं, शोज में साथिया में हमेशा एक वो साइलेंट मोड का रोमांस दिखता था गोपी और अहम का। हाँ वो अलग दिखता है। हाँ वो शुरू में ऐसा भी था ना, मैं भी इस चीज़ से बहुत परेशान था शुरू में कि मैं साइलेंस ही रहता हूँ यार। मॉम मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मॉम मैं ऑफिस से आ गया हूँ, ग्रीन टी ब्लैक बस के ऊपर ही रहता, बिकॉज उसमें कैसा था कि जब किसी को आप लाइक ही नहीं करते हो यार, आपको उससे पसंद ही नहीं करते हो, तो आप क्या ही उससे बात करोगे। और मुझे बहुत चिढ़ होती इससे, नो डाउट, मैं बहुत बार लड़ता भी था डायरेक्टर से अपने कि सर मुझे ये क्या, तो कहते भाई हमने ये चीज़ ना 1-2 महीने के लिए सोची थी, ये जो चीज़ है ना ये हम भी इतना ही रखेंगे इनको, उसके बाद हम इनका प्यार दिखाएंगे। लेकिन वो तुम लोगों ने लोगों को कैप्चर कर रखा है, लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है, टीआरपी चल रही है, तो हम क्यों ना इसको और ज़्यादा जितना खींच सकते खींचे हम। आई थिंक ये तो चला ही चला, उससे भी ज़्यादा साथिया में जो सबसे ज़्यादा हिट हुआ है ना वो किचन ड्रामा हुआ है। किचन ड्रामा बहुत हमारा हिट हुआ है। तो वो उसके साथ साथ वो शेड से कुछ अहम के तो उसको पसंद नहीं करता, वो जैसे थे वो पसंद करता गया, लोगों को अच्छा भी लगा। वो धीरे धीरे जो केमिस्ट्री हमारी दिखाई गई थी, तो अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं बहुत टॉक्सिक कैरेक्टर था आपका, बहुत ही, तो मुझे लगता है वो टॉक्सिक नहीं था यार, वो उसका अपना एक शेड था। अगर मैं वो वैसे वाला आपको प्यार नहीं दिखाता तो लोगों को अच्छा क्या लगता है ना, कि मसाला नहीं देता या उसको डांटता नहीं या उसको रुलाता नहीं, तो आप लोग उसको कैसे समझते कि प्यार ऐसे भी होता है। तो बट वो तो साइलेंट रोमांस था, मूवीज का अभी चल ही रहा है, वेब में बड़ा फ्रीडम है रोमांस का। हाँ जब मिलेगा दिल खोल के प्यार करेंगे। आई मीन बोल्ड सीन्स के लिए ओपन रहता है वेब, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई यार बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस। देखो बोल्ड सीन डिपेंड्स करता है कि अगर आप उस कैरेक्टर में जा रहे हो और आपको वो वाकई में वो सीन मिल रहा है करने को और जस्टिफाई हो रहा है उसके साथ, है ना। वो वैसे वाले अंदर कुछ भी हो गए तो भाई अब कुछ है नहीं तो भाई चलो बोल्ड सीन ही कर लेते, वैसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक उसके एक बोल्ड सीन का भी ना, आई थिंक प्यार करने की ना दिशा और तरीका होता है ना।
और जब हम ऑन स्क्रीन प्यार करते हैं तो लोग वो रिलेट करते हैं। जी। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं देवुलीना के साथ मेरा फर्स्ट डे था, क्योंकि जिया को चेंज कर दिया था, उससे 2 दिन पहले मेरा जिया के साथ शूट हुआ था अपना सुहाग रात, और देवुलीना आ गई। देवुलीना आई तो मेरा उसके साथ हेलो हाई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो शाम को सर कहते चल भाई रोमांस सीन है, क्या सर वही सीन जो तूने जिया के साथ किया था। तो हम दोनों ही देख रहे थे, अच्छा। ना हेलो हाई ना सलाम ना दुआ, चल भाई बेड पे। तो वो मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लगा हमें। तो एक तो हंसी बहुत आ रही थी आपस में कि यार कि ना हमारी सलाम दुई ना 5 मिनट बैठे हैं, वो जस्ट बहुत जो भी था वॉट एवर जैसा भी टाइप था, बट बहुत अच्छा था। पर वो किया हमने और लोगों को अच्छा भी लगा। और मुझे लगता है कि जो बोल्ड सीन्स होते हैं शुरू से ही हैं, लेकिन उसको अगर सही तरीके से जस्टिफाई करवाया जाए तो वो बोल्ड सीन भी वो लगता है कि ये बोल्ड सीन नहीं था, वाकई ये सीन रिक्वायरमेंट थी, ये सीन करना चाहिए था। साथिया के सारी कैरेक्टर्स एकदम अलग अलग हो गए ना, विशाल अलग, देवो अलग, जिया अलग। अलग अलग कैसे हो गए? मतलब सबने अपना अपना रास्ता अपना लिया है, सारे अपने अपने रास्ते बना दिए। शादी कोई गुरुद्वारे मंदिर या गुरुद्वारे में भी जा रहा है। देवलीना ने शादी कर ली, विशाल एकदम फैशन की दुनिया में रैंप वॉक एंड एवरीथिंग। अब आपकी जो मॉम वो उन्होंने भी उसी तरह के शोज किए, लेकिन हाँ अभी भी वो कोकिला मोदी के नाम से ही जानी जाती है। तो आप लोग किस तरह से टच में हैं और क्या जिस तरह से मीम्स बन रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, कभी आप लोग बैठ के इस बारे में बात करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं यार। मैं अभी लास्ट 2 महीने पहले मैं और विशाल बैंगलोर में थे हम लोग। अच्छा। तो हमने बहुत सारी बातें, वैसे मैं और विशाल तो मिलते भी रहते हैं हम लोग, है ना, जैसे हमें टाइम मिलता है। हाँ। जिया से मेरी भी थोड़े दिन पहले बात हुई थी, बिकॉज मैं पंजाब में था और पंजाब में मैं एक रेडियो मिर्ची पे था या हाँ किसी चैनल पे था, तो वहाँ पे वो बकरा बनाते हैं वो। अच्छा। तो मुझे उन्होंने बोला कि भाई हम जिया को बकरा बनाते हैं। तो मैंने कहा यार जिया को शायद बुरा लगा। नहीं यार वैसा कुछ नहीं। तो मैंने फ़ोन किया उसको, तो शायद उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो उसके बाद वो फ़ोन आया तो मैं उसको बोला कि ऐसे से, तो वो बात होती है। तो हम बहुत हंसते हैं अपनी रील्स को लेके, बड़ी हंसी मजाक होते हैं हमारे, और एक दूसरे की रील्स हम शेयर भी करते हैं। अच्छा। हाँ अभी फिर जब मैं विशाल की बात करूँ, देवो की बात करूँ सॉरी, तो अभी सबने मेरी फिल्म के पोस्टर सबने शेयर किए है ना, ट्रेलर सबने अपनी अपनी स्टोरी पे डाला। तो फिर विशाल और मैं वहाँ थे बैंगलोर में, क्योंकि फ़ोन पे बात होने लग होती है, 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट बात हो जाती है, 15 मिनट अब, लेकिन जब सामने मिलते हैं वो फील अलग होता है। तो मेरा विशाल के बाद एक दिन था पूरा, क्योंकि हमने आज शाम को जाना था, दोपहर को रात का शो था और अगले दिन वापस आना था। तो पहले विशाल ने, हम दोनों ने कोऑर्डिनेट किया कि तू आ रहा है, उसने मुझसे कोऑर्डिनेट किया कि तू आ रहा है तो मैं जाऊँगा। हाँ मैं भी आ रहा हूँ, तू भी चल। तो हम गए वहाँ पे, हमने रील्स बनाए, और रील्स बनाने के बाद कुछ जैसे तुमने बताया कि वो रील्स चल रहे थे कुछ, हमने उनके ऊपर रील्स बनाए। वो उनके रील्स भी, हमारे दोनों की रील्स भी 10 मिलियन 12 मिलियन ऐसे किए हम सारे। तो बहुत गप्पे मारी हमने, बहुत खिली उड़ाई लोगों की। वही जो हम करते हैं पंजाबी हैं यार, जब बात करते तो फैल ही जाते हैं हम लोग, है ना, खाने में और बातों में तो फैल ही जाते हैं। तो नो फिल्टर होता हमारे मुंह में फिर। तो बहुत मस्ती की, तो बहुत मजे किए हमने। और देवो के साथ टच में है? देवो के साथ भी टच में हूँ। अभी शायद पिछले साल, अभी कुछ टाइम पहले हमारी बात हुई थी फिल्म उसके कुछ फंक्शन को लेके, तो वो शायद आई नहीं थी वहाँ पे, वो नहीं पहुँची थी। बट अभी जैसे ही मेरा घर हो जाएगा, रेनोवेट हो जाएगा, एक तो मैं फिल्म के लिए, और अभी रमज़ान भी आ रहा आगे, तो मैं सबको इनवाइट करूँगा। आप लोग भी ज़रूर आना, अगर मैं भूल के फिर भी आ जाना, मैं डेट दे दूँगा। बिग बॉस का क्या हुआ? खबरें थी कि नाज़िम बिग बॉस में जा रहे हैं, फिर अचानक से नाज़िम कहीं दिखाई नहीं दिए। यार बिग बॉस जाने वाला था, मैं सारी बात भी हो गई, सब कुछ हो गया था, बट कुछ होता सम रीज़न जो अभी नहीं करे वो तो ज़्यादा अच्छा है। कोई नहीं, अगले साल फिर बिग बॉस आ रहा है, देखेंगे। अगर बिग बॉस ने ऑफर अच्छा दिया और सब चीज़ें इंशाल्लाह अच्छी होगी तो डेफिनेटली मैं बिग बॉस करूँगा। व्हाट आर द नेक्स्ट यही है, अभी मेरी 2-3 फिल्मों की बात चल रही है, जो जैसे अभी पाइपलाइन में होगा मैं बताता रहूँ, और हम करेंगे इस बारे में भी। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाकी फिल्में जल्दी हैं और आप ढेर सारे इंटरव्यूज करें। थैंक यू सो मच। रमजान में तो आना पक्का है। पक्का मिलते रहेंगे। नहीं हम बुलाएंगे यार, क्या मैं रमज़ान अभी करवाऊंगा सबका इफ्तारी यहाँ पे इंशाल्लाह। और अभी एक बार जैसे अभी आप लोग थोड़ा सा घर मेरा मैसी हो रखा है ना, अरे कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे बस।
हैं।